नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करें चंद्रमा के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य मेष से मीन राशि में व्यक्ति कैसे होते हैं, क्या स्वभाव होता है। आज मैं बताऊंगी चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली यानी हॉरोस्कोप में मेष से मीन तक क्या प्रभाव डालता है। अगर चंद्रमा मेष राशि में है तो ऐसा व्यक्ति का शरीर जो है सुनहरा यानी गोल्डन कलर होगा, ब्राइट कलर होगा, चमकने वाला होगा। हाँ, पैर उसके थोड़े से कमजोर होंगे, बाल कम हो सकते हैं, आंखें उसकी गोल और सुंदर और चंचल आंखें होंगी, आईब्रो अच्छी होगी और उसके फेस से एक अलग से जो है चमक या जो लुभाव कहते हैं वह दिखाई देगा। धन की कोई कमी नहीं होगी। बच्चों के साथ जो है कहीं भी घूमने फिरने का कोई कार्यक्रम बनता है, कुछ चीजें होती है तो बड़े आराम से कर पाता है। सिर धर के कारण उसको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। वह यात्रा और स्त्रियों का शौकीन होगा तो उसकी फ्रेंड्स लिस्ट में मेल से ज्यादा फीमेल्स ज्यादा रहेंगी। हाँ, स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहेगा परंतु जल्दी निर्णय लेगा और उस पर काम करने वाला, अति उत्साहित, सम्मानित होता है, सम्मान मिलता है उसको समाज में और उद्यम में जो है अपने काम में बहुत अच्छा रहता है। अच्छी स्थिति और महत्वाकांक्षी यानी बहुत अच्छा जो है कभी जीवन में उसकी जो उच्च अभिलाषाएं होती हैं वह उनको पूरा भी करता है। स्मृत हट्टी है, जिद्दी है, तभी तो अपने काम को पूरा कर पड़ेगा। परंतु चंद्रमा अगर पीड़ित है तो उसको जल से भय हो सकता है या फिर अस्थिरता आ सकती है। चंद्रमा इस स्थान से चतुर्थेश है तो मंगल चंद्रमा का मित्र भी है तो चंद्रमा मंगल के लिए समय है। चंद्रमा उच्च बिंदु के निकट होता है तो ये क्षण राशि है। इस कारण इस योग का फल जो है शीघ्र निर्णय वाला, उसमें काम करने वाला, अपने सम्मान को बनाए रखने वाला, कमांडिंग और ऊंची स्थिति प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा। मंगल की राशि में चंद्रमा जरूर फोड़े फुंसी दे सकता है या दृष्टि है तो जल से भय की भी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि दिक्कतें ना आए। अब चंद्रमा वृषभ राशि में, ऐसे व्यक्ति की थाइस और जो कूल्हे का पार्ट है थोड़ा सा बड़ा होगा, सुंदर उसकी चाल होगी और जो उसकी आंखें हैं बैल के समान होंगी। गंभीर मुद्रा वाला, शांत, बुद्धिमान, सुंदर कार्य करने में निपुण, खुले दिल वाला और दान करने वाला व्यक्ति रहेगा। भावुकता कूट कूट करके भरी होती है। अपने भावुक स्वभाव से दूसरों को भी कई बार संवेदनशील कर देते हैं, दिक्कत भी आ जाती है। धार्मिक कार्यों में रुचि रहती है और अच्छे बुरे का भेद करना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। मध्यम आयु में खुशी मिलती है। धनी, शांत, सम्मानित, परिवर्तनशील दिमाग के होते हैं, यानी कि अगर कोई योजना अगर इनकी पास नहीं तो दूसरी योजना पर तुरंत कार्यान्वित करना या सोचना शुरू कर देते हैं। खाना खाने का बहुत शौक होता है। स्त्रियों से प्रभावित होते हैं या कह सकते हैं कि जो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसकी पहचान होगी तो शरीर पे कहीं ना कहीं जो वृषभ राशि के चंद्रमा बॉडी पे या फेस पे खास तौर से कोई ना कोई काला दाग उसका हो सकता है, कोई तिल या मस्सा इस तरह का हो सकता है। यह चंद्रमा की उच्च राशि भी है, पृथ्वी राशि है और चंद्रमा कैसा है, जलीय ग्रह। तो जल और पृथ्वी तो आपस में दोस्त है। यदि चंद्रमा क्षीण ना हो या अमावस्या का ना हो तो सभी अच्छे फल प्राप्त होंगे। और चंद्रमा परंतु पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को नीच काम करना या फिर बुद्धि के कारण सामाजिक काम करना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। चंद्रमा मिथुन राशि में है। चंद्रमा अगर मिथुन राशि में तो व्यक्ति की नाक बड़ी होगी, आंखें काली और सुंदर, चमकीली और अट्रैक्ट करने वाली, बाल घुंघराले रहेंगे, नाक थोड़ी तीखी या लंबी भी हो सकती है। आयु के हिसाब से बात करें तो आयु लंबी होगी। आपस में दोस्तों के साथ, लोगों के साथ प्यार बना रहेगा, खुद भी प्यार करेंगे और प्यार भी पाएंगे। स्त्रियों के प्रिय और यौन सुख भोगने वाले और नम्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध रहते हैं। धार्मिक मामलों में इनकी काफ़ी हद तक रुचि रहती है और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। ये लोग विद्वान, और अगर इनकी हैंड राइटिंग की बात करें तो हैंड राइटिंग, क्योंकि मिथुन जो है बुध का जो ग्रह का राशि बनती है तो हस्तलेखा में भी निपुण होते हैं। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है। किसी न किसी कला, चाहे डांस हो, म्यूज़िक हो, संगीत हो, स्पीकिंग का हो या फिर कविता लिखने का हो, संगीत का शौक हो, ये जरूर इनके अंदर होगा। और अगर चंद्रमा बुध के साथ मित्रवत संबंध रखता है तो परंतु बुध उसको शत्रु मानते हैं, परंतु ये वायु राशि, चंद्रमा जलीय है तो अच्छी स्थिति में तो वाक चातुर्य बहुत अच्छा होता है। इन गुणों के कारण वाक्पटुता भी बढ़ती है और ज्ञान की कमी नहीं होती। आदर भी प्राप्त होता है। चंचल है स्वभाव से, बुध भी चंचल और चतुर होता है। चंद्रमा अगर कर्क राशि में है तो जातक के शरीर पे यानी व्यक्ति के शरीर पे थोड़े से बाल ज़्यादा होंगे, गर्दन लंबी होगी। चतुरता बढ़ी रहेगी, भाग्यशाली, उत्साही, शक्तिशाली और आकर्षक जो है शरीर रहेगा, सीखने वाले रहेंगे।
निर्मल रहते हैं, उत्तम आचरण और भावुकता इनके साथ साथ जीवन में काम करती है। जल में खेलना इनको बहुत अच्छा लगता है, सुगंध और फूलों का बहुत शौक उनका। भावुकता और कृतज्ञता और विश्वास के साथ जीवन में काम करते हैं। अपने चतुर स्वभाव के कारण सफलता भी प्राप्त होती है और संपत्ति इनके पास अच्छी होती है। साइंटिफिक दृष्टिकोण रहता है। हाइट की बात कर लें तो हाइट एवरेज हाइट रहती है और स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लफी सा रहेगा, या और फेस थोड़ा सा हैवी फेस हो सकता है, या पूरी बॉडी पे एक जैसा शरीर। कुछ लोगों का क्या होता है कि पूरी बॉडी एक जैसी सी होती है, तो वैसा इनके साथ हो सकता है। और बात करें किसी योजना बनाने की तो बहुत दूरदर्शी होते हैं और सोच समझ के योजनाएं बनाते हैं और किसी योजना पे अमल करने के लिए अच्छे से प्लानिंग भी करते हैं। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते और पैसा खर्च करने में भी बहुत जो है कंजूसी सी करते हैं। अनेक मित्र होते हैं और विदेश में भी रहते हैं अपने मित्र। चंद्रमा अगर अप्रभावित हो तो व्यक्ति स्पष्ट और उत्तम रहते हैं और बृहस्पति यहाँ पर उच्च का होता है, इसलिए यहाँ पे आयु भी अच्छी होती है और स्वभाव में डिफरेंट एक सोच होती है। चंद्रमा अगर सिंह राशि यानी लियो राशि में है तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का मुखमंडल थोड़ा सा बड़ा होगा, चेस्ट भी थोड़ी चौड़ी होगी, बड़े बड़े गाल, बिखरे हुए बाल रहेंगे, पर बाल उसके थोड़े बिखरे रहेंगे, पेट का रोग भी हो सकता है, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, आंखें छोटी परंतु ब्राउन कलर की होंगी। स्वभाव की बात करें तो या व्यक्तित्व की बात करें तो राजसी ठाट बाट के साथ या फिर लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ जो है इनको रहना पसंद आता है। कर्तव्य परायण होते हैं, साहसी जो है इनका स्वभाव होता है, किसी भी चीज़ को लेकर के साहस उठाने में कोई दिक्कत नहीं होता। ये यात्रा के शौकीन रहते हैं और पहाड़ों में घूमना फिरना पसंद होता है। उदार स्वभाव वाले होते हैं और कुलीनता इनका एक ऐसा गहना होता है, गुण कह सकते हैं, जो इनको बहुत जीवन में आगे बढ़ाता है। अपना जो मान सम्मान है इनको बहुत प्यारा होता है, थोड़ी सी ईगो भी इनके अंदर हो सकती है। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को हमेशा ऊंचा रखते हैं और आगे और ऊंची सोच के साथ जीवन जीते हैं। पारिवारिक उलझनों और जीवन में कोई परेशानी आती तो उसको तुरंत जो है कोशिश करके उसको दूर कर देते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा मित्र नहीं होते, कम मित्र होते हैं और संतान की बात करें तो कम होते हैं, परंतु अपनी माँ का बहुत आदर करते हैं। चंद्रमा और सूर्य की ओर अग्रसर होता है इस समय, तो कई बार चंद्रमा थोड़ा निर्बल भी होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी में चंद्रमा निर्बल हो जाता है, चंचलता समाप्त हो जाती है, परंतु सूर्य की गंभीरता आती है। स्थिर राशि है तो स्वभाव स्थिर होता है और निर्णय लेने की क्षमता गजब की और अद्भुत होती है। अपने जिद से, अपने जो है दूरदृष्टिता से और अपने कामों को करते हैं और सब किसी को अपने वश में आसानी से कर लेते हैं, परंतु खुद किसी के वश में आसानी से नहीं आते हैं। चंद्रमा कन्या राशि में मोहक होते हैं, लंबे हाथों वाले, सुंदर दांतों वाले। कान अगर बात करें तो लंबे लंबे कान होते हैं, आंखें बड़ी बादाम जैसी सुंदर होती हैं, लंबे कंधे, लंबे हाथ, लचीला शरीर और आकर्षक शरीर होता है। अगर वाक्पटुता की बात करें तो बहुत ज़्यादा बातचीत करने का शौक होता है, मृदुभाषी, ईमानदार, विश्वसनीय होते हैं। पवित्रता इनका जो एक गहना है, सिद्धांतिक स्वभाव के तथा धर्म के उपदेशक होते हैं। स्त्रियों के शौकीन रहते हैं, उनके साथ घूमना फिरना भी अच्छा लगता है। दूरदर्शिता इनके स्वभाव में रहती है। हाँ, किसी से वाद विवाद में बड़ी जल्दी जीत जाते हैं और अपनी बात को ऊपर रखना इनको पसंद होता है। ज्योतिष विद्या, संगीत और नृत्य में रुचि इनकी रहती है। कन्या राशि में चंद्रमा की स्थिति वही होती है जो मिथुन के चंद्रमा में होती है, इसलिए बुध अपना यहाँ पे बली होता है और इसमें बुध के गुणों से भी प्रभावित हो जाता है चंद्रमा। अब बात करें तो तुला यानी लिब्रा में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति की हाइट जो है बहुत अच्छी होती है, नाक ऊंची या लंबी या तीखी नाक कह सकते हैं, खड़ी आँख जो है, और शरीर जो है एक स्ट्रॉन्ग या गठीला शरीर जिसको कह सकते हैं वो होंगे। आंखें जो है बड़ी बड़ी रहेंगी। स्वभाव की बात कर लेते हैं। स्वभाव में बुद्धिमत्ता इनके जो है इनके रहती है, एक इनका गहना है। बहुत सिद्धांतों के धनी होते हैं, कला का शौकीन रहते हैं। हाँ, इनको स्त्रियों के कारण कई बार हानि होती है। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा नहीं होती, परंतु जितनी होती है उसको पूरा कर लेते हैं, यानी संतुष्ट थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। दूरदर्शी होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के उसके कई पहलुओं पर विचार करते हैं। अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करते, विद्वानों का आदर भी करते हैं। धार्मिकता इनके अंदर कूट कूट के भरी रहती है। संतों और ईश्वर में विश्वास करने वाले, बैल और घोड़ों के यानी कि कुछ इस तरह का राजसी गाड़ी वगैरह का इनका काम हो सकता है। भू संपत्ति इनके पास बहुत ज़्यादा होती है और अपने जो है प्रयासों से धन अर्जित करते हैं। यहाँ पर जो तुला राशि में वायु राशि है तो चंद्रमा अपनी नीच राशि के होता है, और कई बार क्या होता है कि तुला राशि में जब चंद्रमा होता है तो चंद्रमा जो है तुला के गुणों से तो प्रभावित होता है, साथ ही कई बार जो है शुक्र के गुणों से भी होता है। विद्वान होते हैं,
दयालुता इनके अंदर होती है और आध्यात्मिक पुरुष का आदर करते हैं। अगर चंद्रमा पाप ग्रहों से प्रेरित ना हो तो शुक्र की राशि में चंद्रमा जो है कला, संगीत और सुंदरता को बहुत अच्छा पसंद करने वाला और दूसरे की क्षमता भी इनके अंदर होती है। चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में है तो क्या होगा? शरीर गठीला, नाक ऊंची, तीखी, चौड़ी छाती, आंखें बड़ी बड़ी होंगी, हाँ ठोड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, नाखून अच्छे होंगे और जो थाइस का पार्ट है या पैरों का पार्ट है वो गोल और होगा। और कलर की बात करें, कॉम्प्लेक्शन की, तो इनका जो है भूरा रंग हुआ। व्यक्तित्व की बात करें, पर्सनालिटी की, तो खुले दिमाग वाले और आधुनिक चीज़ों को अपनाने वाले, आधुनिक लाइफस्टाइल को जीने वाले होते हैं। शरारती और जो है उतावले भी होते हैं, किसी चीज़ को करने की इनको बहुत ज़्यादा उतावली होती है, अपनी शरारत करते हैं, परंतु वहीं जो बहुत जल्दी चिढ़ भी जाते हैं, अप्रसन्न से रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, या फिर जो है कई बार क्या होता है कि अपने आप को ही कोसते रहते हैं किसी न किसी चीज़ में, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच का भी होता है, निर्बल स्थिति है, तो इसमें झगड़ालू स्वभाव के या फिर कमांड करने की जो इनकी प्रवृत्ति होती है वो कुछ ज़्यादा होती है, दूसरे को अपने आप पर हावी करना चाहते हैं। और यहाँ पर क्या है कि वो जो है नीच की होने की वजह से, तो कई बार क्या होता है कि चंद्रमा की थोड़ी सी जो है इनकी स्थितियाँ इनको कई बार बहानेबाज बना देती है काम करने के लिए, या फिर कंजूस बना देती है, इस तरह का इनमें रहता है। चंद्रमा अगर धनु राशि में तो व्यक्ति का मुखमंडल विशाल, लंबे लंबे दांत, अच्छे नाखून और हाथ जो है बड़ी सुंदर होते हैं, आंखें गोल, और हार्ट की बात करें यानी कि नेचर की बात करें, पर्सनैलिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा इन लिबरल और ब्रॉड माइंडेड होते हैं, और साथ ही जो है दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। विशाल इनके कंधे और हड्डियां मजबूत होती हैं, ललित कलाओं में प्रवीण होते हैं, बुद्धि इनकी अच्छी होती है, अपनी प्रशंसा सुनने का शौक भी होता है और दूसरों की प्रशंसा भी उतना ही कर देते हैं। मनमोहक वाणी, स्त्री और के लिए सहायक होते हैं, बच्चे इनके काफ़ी होते हैं, कला साहित्य में रुचि रखते हैं, और इनके साथ ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत स्पष्टवादी होते हैं, ये भी कोई भी काम को लेकर स्पष्टता के साथ उस काम को बोल देते हैं, उसमें सोचते नहीं। कृतज्ञ भी होते हैं दूसरों के अगर कोई इनका काम करता है, और समाज में मान सम्मान पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि वृश्चिक राशि से निकलने के बाद ये जो है बृहस्पति की राशि में अपना बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाते हैं। विशालता, कला, संगीत, शिक्षा इनकी एक पहचान होती है। चंद्रमा अगर मकर राशि में है यानी शनि की राशि में, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर जो गठीला होता है, गर्दन और कान लंबे होते हैं, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क या व्हीटिश हो सकता है, आंखें आकर्षक रहती हैं, और जो है अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट पार्ट इनका थोड़ा सा पतला होता है, और इनके स्वभाव की बात करें तो बहुत जल्दी चीज़ों को समझते हैं, चतुर, चंचल, पवित्र होते हैं, दयालु और होते हैं। जीवन में कहीं ना कहीं अगर किसी को इमोशंस में काम की जरूरत होती है उसके लिए बहुत ही ख्याल रखते हैं। संगीत के ज्ञानी और बहुत कम गुस्सा करने वाले, ये इनका पारिवारिक परंपरा को बना के रखते हैं, परिवार के संस्कार, परिवार की परंपरा इनका एक जो है महत्वपूर्ण जो है इनका थॉट होती है, उसको लेकर चलते हैं। संगीत में भी इनकी रुचि होती है। चंद्रमा सम होता है शनि के लिए, परंतु चंद्रमा शत्रु भी है शनि के लिए, तो यहाँ पर मंगल भी उच्च होता है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि अगर चंद्रमा शुभ प्रभाव में ना हो तो शनि भी जो है क्या अपना प्रभाव इसके पर ज़्यादा दिखाता है, परंतु अगर चंद्रमा शुभ प्रभाव में है तो बुरे गुण भी अच्छे में बदल जाते हैं और प्रशंसनीय कार्य इनके होते हैं। अब चंद्रमा कुंभ राशि, ये भी शनि की राशि है, हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा। शरीर सुडौल, हाइट ऊंची, औसत या एवरेज हाइट भी कह सकते हैं, नाक लंबी, गठीले हाथ पैर होते हैं, मजबूत सिर और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। पेट का पार्ट इनका काफ़ी कम होता है, सुंदर आकृति होती है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब और परंतु इनके साथ क्या स्वाभाविक विषय है कि अचानक से प्रसन्न होते हैं और दुखी भी उतनी ही जल्दी हो जाते हैं। कलात्मक, दूरदृष्टिता इनकी एक कहना है। ताकतवर होते हैं, भावुकता इनके साथ काम को करते हैं, रहस्य में भी रहते हैं, कृतज्ञ होते हैं दूसरे के। चिड़चिड़ापन और एकांत प्रियता इनकी जो एक स्वभाव में है, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद नहीं होता है। कभी कभी अगर जीवन में काम नहीं बनते तो आलस इनके अंदर भर जाता है। अति तेज, चतुर और विद्वानता के साथ काम करते हैं। शत्रुओं से अगर पीड़ा मिलती है तो शत्रुओं का भी नाश कर देते हैं। ये शत्रु से घबराते नहीं हैं, परंतु अपनी कई बार क्या होता है मानसिक चिंता इनके पर ज़्यादा हावी हो जाती है, तो कई दुखी रहते हैं, हर बात पे बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। परंतु शनि की स्थिति ठीक हो, अच्छी हो, तो ये दुख जो है खुशी में बदल जाता है। चंद्रमा वायु राशि में है तो जो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा थॉट्स जो है, कल्पना की दुनिया में रहना या कल्पना ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार
इनके काम बनते नहीं है। अंतर्ज्ञानी और भावुकता इनके ऊपर हो जाती है, बहुत जल्दी दुखी होते हैं, आलस की वजह से भी कई बार इनके काम छूट जाते हैं। बुद्धिमान कलाकार और व्यक्ति जो है जीवन को लेकर के वो ये अपने काम को करते हैं अगर शनि के गुण इनके अंदर अच्छे हो, शनि शुभ प्रभाव में हो। अब चंद्रमा मीन राशि में, तो ऐसा शरीर इनका पूरा पूर्ण आकार वाला, चमकदार, कॉम्प्लेक्शन बड़ा क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर व्हीटिश कलर हो सकता है। नाक तीखी नाक, खड़ी नाक हो सकती है, और जो है हाथ पैरों में एक अलग तरह का प्लफीनेस या बहुत ज़्यादा पतली बॉडी इनकी नहीं होती, स्ट्रक्चर इनका सीधा रहता है। विद्वान रहते हैं, अगर नेचर की बात करें तो विद्वानता इनके अंदर गुनी हुई है। साधारणतः अच्छी चीज़ों को ये पसंद करते हैं और इनको प्रसिद्धि भी अच्छी मिलती है, गुरु के गुण भी मिलते हैं। साहसी होते हैं और मल्टीटास्किंग या मल्टी टैलेंटेड इनको हम कह सकते हैं, और अपने शत्रुओं को भी अपने स्वभाव से जीत लेते हैं। शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं, संगीत कला या किसी चीज़ में इनका शौक होगा। धार्मिक प्रवृत्ति इनको जो है लेटर एज में आती है, बचपन से नहीं आती। किसी भी चीज़ को लेके जीतने में इनका विश्वास रहता है। खुली हवा में रहना इनको पसंद है और साफ सुथरे स्वभाव वाले हैं। हाँ, इनको साथ में जो है कि जीवन में अपनी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना और दूसरों को माफ़ करने का गुण जो है इनको आगे बढ़ाता है, और स्वभाव में इनके एक अलग तरह का लचीलापन लेकर के आता है। इस तरह से मैंने आपको चंद्रमा का मेष से लेकर मीन तक का बताया कैसे स्वभाव रहता है। अगला मेरा जो टॉपिक रहेगा उसके मैं मंगल के बारे में बताऊंगी, तो आप जो है उसका जो है उसको देखने के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल के द्वारा जब ये वीडियो अपलोड होगा मंगल राशि वाला, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। और आपने अभी तक सूर्य वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, प्लेलिस्ट में जा करके भी आप इसको ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए विदा लेती हूँ।